हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। गहरे अरण्य की छाया में, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते प्रवेश करती हैं, एक विशालकाय भालू भटकता फिर रहा था। उसका नाम था भीमू। भीमू अपने झुंड से बिछड़ गया था जब वह शहद की तलाश में पहाड़ की चोटी पार करता हुआ इस अनजाने जंगल में आ गया। यह जंगल बाकी जंगलों से अलग था। यहाँ पेड़ों की छालें नीली थीं, पत्तियां उल्टी लटकती थीं और हवा में गूंजती सीटी किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा करती थी। भीमू ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी छाया उसके सामने चल रही थी, न कि पीछे। एक तितली उसके सिर के ऊपर से गुजरकर झाड़ी में बैठी, लेकिन फिर अचानक उल्टा उड़ती हुई वापस उसी जगह आकर रुक गई जहां से वह निकली थी। भीमू ने हैरान होकर अपने चारों ओर देखा। वह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर भीमू को एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें जमीन से ऊपर हवा में झूल रही थीं और शाखाएं नीचे मिट्टी में धंसी हुई थीं। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। यहां समय उल्टा चलता है, पीछे देखो, आगे मिलेगा रास्ता। भीमू ने खुद को शांत किया और सोचने लगा। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पैरों के निशान मिटने के बजाय बनते जा रहे हैं। वह जहां से आया था, रास्ता खुद ब खुद बन रहा था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की सिसकी। अचानक एक सफेद धुंध सी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं और उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। आकृति बोली, कौन हो तुम, जो समय की धार उल्टी बहने से नहीं डरा? भीमू ने साहस जुटाकर कहा, मेरा नाम भीमू है। मैं शहद की तलाश में भटक आया हूं। मुझे मेरे घर पहुंचना है। आकृति मुस्कुराई और बोली, यह जंगल हर किसी को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा देता है। यहां जो उल्टा है वही सच्चा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने कदम पीछे रखो। भीमू को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कोशिश करने का निश्चय किया। वह उल्टे पांव चलने लगा। जैसे जैसे उसके कदम पीछे की ओर पड़ते, वैसे वैसे उसके सामने नई नई पगडंडियां खुलती गईं। रास्ते में उसे एक झील मिली, जिसमें पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीले आकाश की ओर बहता था। झील के पास एक पुराना कछुआ बैठा था, जो उल्टी दिशा में अपनी गर्दन घुमा रहा था। भीमू ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? कछुआ धीमे स्वर में बोला, यहां समय उल्टा चलता है, पर रास्ता वही है जो दिल में सही लगे। डर पीछे छूटता है जब तुम उल्टे रास्ते पर सच्चाई से चलते हो। भीमू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने डर, भूख और थकान को पीछे छोड़ते हुए उल्टी चाल जारी रखी। हर कदम के साथ उसके भीतर एक नई ताकत जागती जा रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक तेज रोशनी फूटी। भीमू ने देखा कि उसके सामने उसका अपना प्रतिबिंब खड़ा है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है और आंखों में आत्मविश्वास है। प्रतिबिंब बोला, तुमने डर को पार कर लिया भीमू। अब तुम्हें घर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। भालू ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वह अपने पुराने जंगल में अपने झुंड के बीच खड़ा है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं और पास ही शहद का छत्ता लटक रहा था। उस दिन से भीमू के दिल से हर डर निकल गया। अब जब भी वह अपने साथियों को रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनाता तो कहता, कभी कभी उल्टा रास्ता ही सही होता है, अगर दिल में हिम्मत और भरोसा हो। और इस तरह रहस्यमयी भूतिया जंगल की याद भीमू के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। समय कभी कभी उल्टा चलता है, लेकिन आगे बढ़ते रहो, तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।